हमेशा ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। जब एग्जाम आने लगते हैं तो फैमिली में इशू होने लगते हैं, फैमिली फंक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, या फिर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने अब तक 3 अटेम्प्ट दिया है। तो मेरे साथ ऐसा होता है जब भी एग्ज़ाम आना होता है, पूरे साल कुछ नहीं होता है, जब एग्ज़ाम आना होता है, जब फॉर्म फिलअप होता है, जब एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो या तो किसी का डेथ हो जाते हैं, या फिर हेल्थ इशू होने लग जाते हैं, या फिर ऐसे फंक्शंस होने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं, या मेहमान आने लग जाते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो फंक्शंस वगैरह अवॉइड करती हूँ, लेकिन हेल्थ इशू और डेथ मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं फेस करती हूँ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है समझ नहीं आता। जब टॉपर स्टॉक भी देखती हूँ तब भी उनके मुंह से सुनती हूँ, या अलग एस्पायरेंट के मुंह से सुनती हूँ कि उनके घर में गेस्ट आ गए हैं, या फिर टॉपर्स बोलते हैं कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे किसी के प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू के पहले उनके किसी खास रिलेटिव का डेथ हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो मेरे 3 मामा का एक साथ एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मेरी नानी, जो मेरे सबसे ज़्यादा करीबी थी, मेरे मम्मी पापा से भी मेरे ज़्यादा करीबी थी, जो मेरी माँ जैसी थी, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनका डेथ हो गया पहले अटेम्प्ट में। फिर जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तो भी मेरे सास ससुर जी का डेथ हो गया था। बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट थी, डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तब मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, और उसके 2 महीने बाद ही भाई का डेथ हो गया। अब जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला है, मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला है। फिर उसके बाद अब मेरा 4th अटेम्प्ट है। अब मम्मी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आता है, जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ क्यों होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो आप इसको कैसे कोप अप करते हैं?